नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ यूपी की आवाज पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों। सिडबी क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च, वर्कशॉप एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। होटल भावना क्लार्क इन में सिडबी क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सिडबी ने अपनी क्रियान्वित एजेंसी ग्रांट थॉर्टन के साथ मिलकर 30 जुलाई 2024 को आगरा में सिडबी कलेक्टर इंटीग्रेशन डिजिटल मार्केट कनेक्ट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। सिडबी महाप्रबंधक AN रविंद्र ने MSME क्लस्टर की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का प्रकाश डाला। आगरा के चमड़ा फुटवियर क्लस्टर को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उदित करते हुए डेवलपमेंट पर कार्य करने की योजना तैयार की। आगरा फुटवियर निर्माता और निर्यातक चैम्बर के अध्यक्ष श्री पूरन डावर, प्रोफेसर B परमानंद MSME DFO आगरा के BK परम यादव, असिस्टेंट निदेशक जिला उद्योग केंद्र आगरा के उप आयुक्त श्री अनुज कुमार, नेसिस के ब्रांच मैनेजर समीर अग्रवाल, नेशनल SSCAT हब के ब्रांच मैनेजर पुष्पेंद्र सूर्यवंशी, आकाश सोनी ब्रांच मैनेजर सिडबी एवं सिडबी परियोजना मैनेजर मनजीत कुमार व कार्यक्रम आयोजक AFMEC एवं सह आयोजक द गंगा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किया गया। मैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन शाखा कार्यालय आगरा में सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ। NSIC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत। हम ISO 9001-2000 सर्टिफाइड मीडियम निर्यातक कंपनी भी हैं और हम लगभग 1955 से MSME के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं उनके डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए, जिसमें मार्केटिंग है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। इसमें मार्केटिंग में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग सपोर्ट उनको देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माइक्रो स्मॉल यूनिट है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहती है, तो उसके लिए हमारे पास में एक एकल बिंदु पंजीकरण, जैसे कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे उनको जो गवर्नमेंट के अंदर जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कोटा फिक्स किया हुआ है उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है। साथ ही साथ हम उनको डिजिटल प्रेजेंस भी क्रिएट करते हैं। उनका हमारा एक बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है MSMEmart.com, जहां उनकी डिजिटल प्रेजेंस डेवलप की जाती है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं उनकी जानकारियाँ और जो टेंडर्स अवार्ड हुए हैं उनके बारे में जानकारी, ये सब उनको हासिल होती है। रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक मेजर काम है, जहाँ पे कि हम उनको रॉ मटेरियल कम रेट में और क्रेडिट फैसिलिटी के साथ में उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई यूनिट इंटरनेशनल सेक्टर में या डोमेस्टिक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है। ऐसे ही बहुत सारी हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं MSME सेक्टर के लिए। मैं राष्ट्रीय SC/ST हब का शाखा प्रबंधक हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सिडबी एक भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ साथ में इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो ग्रांट थॉर्टन है, साथ में ECG डिपार्टमेंट MSME DFO और NSIC के साथ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो क्लस्टर फॉर्मेशंस हैं और जो भारत सरकार की जो खरीद नीति है, उसके तहत जितने भी हमारे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के जो लोग हैं, उनकी भागीदारिता की कंडीशंस क्या हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि इसमें 4% जो SC/ST को प्रोवाइड करना है और 3% जो महिला उद्यमी को देना है, उनके माध्यम से अधिक भारतीय खरीद नीति के साथ उनको पार्टिसिपेशन कराने के लिए फोकस किया गया। साथ साथ में कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ONDC, जहाँ पे उसमें B2B और B2C इनफैक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग सपोर्ट भी उनको NSIC SC/ST हब के माध्यम से दिए गए पोर्टल्स और ONDC के पोर्टल्स के माध्यम से भी दिए जाने की सुविधा दी गई है। मेनली जो समस्या हमारे उद्यमियों को आती है, वो आती है फाइनेंसिंग के लिए। उस फाइनेंसिंग के लिए सिडबी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के थ्रू CGTMSE स्कीम के अंतर्गत उनको स्कीम्स में उनको लाभान्वित करना, ताकि जो माइक्रो फाइनेंसिंग उसमें बढ़ावा दे सके और ये मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरमेंट कर रही है उनके साथ में सम्मिलित हो सके। असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी से आई हूँ। हमारा सिडबी यहाँ पे जो क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम को यहाँ 2 साल के लिए आगरा फुटवेयर क्लस्टर में करने जा रहा है। आज उसका आगाज़ हुआ है इस लॉन्च वर्कशॉप से, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।
सिडबी क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम इस समय पूरे देश में 25 क्लस्टर्स में चल रहा है, जिसमें आगरा फुटवेयर क्लस्टर एक क्लस्टर है जिसको सिडबी ने 2 साल के लिए अडॉप्ट करा है। और यहाँ पे हम आशा करते हैं कि हम सब लोगों के साथ मिलके काफ़ी अच्छे इंटरवेंशंस कर पाएंगे, जिससे ये क्लस्टर अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग क्लस्टर बनेगा और आगरा के बियॉन्ड, आगरा की बाउंड्रीज़ के बाहर अपने सामान को अच्छे दरों पे बेच सकेगा, ग्लोबल मार्केट में जा सकेगा, डोमेस्टिक मार्केट्स में जा सकेगा। धन्यवाद। ईटी भारत के प्रतिनिधि है पद्मानंद। हम यहाँ पे जो कार्यक्रम चालू किए हैं वो हमारे सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के जो लीडिंग डेवलपमेंट बैंकर है एमएसएमई क्षेत्र के लिए, उसका कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। तो इस पर फोकस जो होगा, आगरा का लेदर इंडस्ट्री जो है उसका उत्थान करने के लिए जो भी इंटरवेंशन चाहिए, जो भी काम करना है उसके मुताबिक काम चालू होगा। जैसे काम में हम 8 इंटरवेंशन को देख रहे हैं। एक तो कच्चा माल का बैंक्स चाहिए जो चेन्नई में होता है, बाकी क्लस्टरों में हो रहा है, चेन्नई लेदर क्लस्टर में है और बाकी दुनिया भर क्लस्टर में होती है। एक तो यह है कि इकट्ठा होकर कच्चा माल खरीदो। कच्चा माल मतलब वो चमड़ी का भी हो सकता है या एक्सेसरीज जो बोलते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, हांगकांग से ला रहे हैं, एक्सेसरीज ला रहे हैं, बट अभी बल्क में नहीं हो रहा है, ताकि उनको लागत के कम करें और गुणवत्ता के मुताबिक हमारा माल को और कॉम्पिटिटिव में एक्सपोर्ट करें। दूसरा जो इंटरवेंशन होगा वो डिज़ाइन डेवलपमेंट का है, मतलब जूते का अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता वाला डिज़ाइन खुद बनाए, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग भेजें और फिर हम बना के अपना इंडिजिनस डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कार्यक्रम का चालू करें। तीसरा इंटरवेंशन होगा कि गुणवत्ता के मुताबिक, मतलब ERP बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जस्ट इन टाइम बोलते हैं, इन सब के लिए भारतीय सरकार का कन्वर्जेंस का स्कीम का कन्वर्जेंस करना हमारा एक मकसद भी होगा। फिर इकट्ठा होकर मार्केटिंग करना, मार्केटिंग कंसोर्शियम बोलते हैं, मतलब नए मार्केट हो, वो स्कैंडिनेवियन मार्केट हो सकता है, कोई और नॉन यूरोपियन मार्केट हो सकता है, मिडिल ईस्ट हो सकता है, जो अभी इंडिया के मार्केट पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मार्केटिंग में। तो उस पर हमारा वहाँ के एसोसिएशन के साथ टाई अप करके यहाँ पे जो कंसोर्शिया होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनको इकट्ठा करके मार्केटिंग करने में मदद करना चाहेंगे। फिर हम जो सोच रहे हैं यहाँ पे इंटरवेंशन के लिए नगद के मुताबिक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी भी इस लेटेस्ट बजट पे 3 स्कीम लाए हैं। एक तो नया क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है मीडियम साइज यूनिट्स के लिए, फिर मुद्रा स्कीम को भी डबल किए हैं ऑफ टेक के लिए। ऐसा स्कीम्स को भी हम प्रमोट करना चाहेंगे क्रेडिट के मुताबिक। फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कमी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग के लिए सुविधा केंद्र हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का हम गाइड करेंगे। तो ये सब स्कीमें भारत में बहुत सारे स्कीम्स का हम ही चला रहे हैं पिछले 10 साल से, अलग अलग मंत्रिमंडलों का। तो उसके मुताबिक इस पूरे इलाके का उत्थान करना चाहेंगे। फिर हम देख रहे हैं जैसे आज इंडस्ट्री कमिश्नर हुआ था, कुछ ऐसा इंटरवेंशन भी हो सकता है जो हम स्टेट लेवल में कर सकते हैं लेदर क्लस्टर के लिए। जैसे स्टेट लेवल क्रेडिट गारंटी स्कीम, मतलब 40 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, या जैसे हमने अभी तमिलनाडु में 100 करोड़ का किए हैं, कि लेदर के लिए एक अलग सा स्कीम शायद बनाएं हम, जहाँ पे क्रेडिट गारंटी का फंड सपोर्ट भी मिले, ताकि कोलैटरल बिना, घर जमीन गिरवी रखे बिना नगद मिले इंडस्ट्री को, ताकि वो और अच्छा अपना इंडस्ट्री का बढ़ावा डेवलपमेंट करें। फिर वर्किंग कैपिटल के लिए नगद के लिए छोटे मोटे स्कीम्स भी है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम करके भी आमपुर में पहले किए थे बहुत साल पहले। वही ये यहाँ पे जो गरीब और बहुत ही छोटे कारीगर हैं उनको मदद करने के लिए भी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जहाँ पे कोई कोलैटरल दिए बिना उनको क्रेडिट एक्सेप्ट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकता है, मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ बहुत सारे स्किलिंग स्कीम्स है, यहाँ पे स्टिचिंग का ट्रेनिंग हो, बड़ा क्षमता देख रहे हैं। ये स्किलिंग का स्कीम को कन्वर्जेंस करा के जितना हो सके इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कुल मिला के ये सब एरिया में, नगद के एरिया में, खरीदने के एरिया में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के एरिया में, फिर जो डिज़ाइन के एरिया में, स्किलिंग के एरिया में, मार्केट डेवलपमेंट, नए मार्केट पकड़ के एरिया में, सब एरिया के मुताबिक एक शुभारंभ है। आज सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। जो छोटी यूनिट के लिए उनका भी फ़ायदा होगा, जो छोटे बड़े यूनिट है उनका भी फ़ायदा होगा करके मेरी पूरी उम्मीद और तमन्ना है। धन्यवाद।